शहर के किनारे एक पुराना बंगला था, बड़ा सा, खिड़कियां अंधेरी और बगीचा बिल्कुल सूखा हुआ। लोग कहते थे ये बंगला भूतिया है, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अरुण नाम का एक छोटा लड़का शहर में आया। वो बहुत ही क्यूरियस और एडवेंचरस था। उसने भूतिया बंगले की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसने सोचा खुद देखेगा कि ये कहानियां सच्ची हैं या नहीं। गेट किरकिराया जब अरुण ने उसे धक्का दिया। बगीचा अंधेरा और शांत था। सूखे पत्तों की स्मेल हवा में थी। अरुण दरवाजे तक गया और नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। अरुण अंदर गया। घर अंधेरा और धूल से भरा था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा ठंडी और गीली थी। अरुण एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। किसी के होने का कोई निशान नहीं था। जैसे ही अरुण सीढ़ियां चढ़ा, उसने एक आवाज सुनी, हल्की सी रस्टलिंग की आवाज। वो सुनने के लिए रुका। आवाज फिर से आई। लग रहा था जैसे आवाज हॉल के आखिरी कमरे से आ रही है। अरुण ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। उसे बस कोने में एक चारपाई दिखाई दे रही थी। रस्टलिंग की आवाज चारपाई से आ रही थी। अरुण एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही अरुण की आंखें रोशनी में एडजस्ट हुईं, उसने दीवार पर एक पोर्ट्रेट देखा। ये एक बूढ़े आदमी की पेंटिंग थी, जिसकी आंखें दयालु थीं, लेकिन चेहरे पर उदासी थी। उसने एक फीकी सी सूट पहनी थी और उसकी जेब में एक पॉकेट वॉच थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा आदमी सीधा अरुण को देख रहा है। अचानक अरुण ने एक आवाज सुनी। कौन है वहां? आवाज धीमी और कांपती हुई थी। अरुण डर के पीछे हट गया। डरो मत, आवाज ने कहा। मैं बस अकेला हूं। अरुण को समझ आया कि आवाज पोर्ट्रेट से आ रही है। उसने पहले कभी किसी पेंटिंग को बोलते नहीं सुना था। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। अरुण ने गहरी सांस ली और पोर्ट्रेट में आदमी से बात की। आप उदास क्यों हैं? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने उदास होकर मुस्कुराया। मैं अकेला हूं, उसने कहा। मैं बहुत समय से अकेला हूं। मेरा परिवार चला गया। अरुण को बूढ़े आदमी पर बहुत तरस आया। उनके साथ क्या हुआ? उसने पूछा। वो बहुत समय पहले चले गए, बूढ़े आदमी ने कहा। वो इस घर से डरते थे। अरुण ने अपना सर हिलाया। यहां डरने की कोई बात नहीं है, उसने कहा। मुझे डर नहीं लगता, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुम बहादुर लड़के हो, उसने कहा। क्या तुम यहीं रुककर मेरे साथ बात करोगे? अरुण वापस मुस्कुराया। बिल्कुल, उसने कहा। अरुण हर रोज बूढ़े आदमी से मिलने जाता था। वो उसके लिए खाना लाता और उसका साथ देता। बूढ़ा आदमी अरुण को अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता। अरुण ध्यान से सुनता। उसे पता चला